हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। सो मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आए थे कि हम एसबीआई पीओएन क्लर्क 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक 26 के लिए। देन वी विल गो विथ ऑनलाइन और ऑफलाइन। देन अगर हम ऑनलाइन के लिए जाते हैं देन हमें फ्री सोर्सेज फॉलो करने चाहिए या फिर पेड सोर्सेज। सो इस वीडियो में हम टोटली फ्री एंड पेड सोर्सेज और फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को स्पीड अप कर लो ताकि आपके टाइम का वेस्टेज ना हो। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लाइक अपने टॉपिक क्लियर कर रहे हो देन आप नॉर्मल स्पीड रखा करो। अगर आप कुछ भी देख रहे हो लाइक स्ट्रैटेजी वगैरह, देन आप उसको स्पीड अप करके देखा करो ताकि टाइम का ज़्यादा वेस्टेज ना होए। सो वीडियो स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो, बिकॉज क्या है ना कि अभी जिन्होंने कॉलेज ख़त्म करा होगा, जितने भी विगनर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये होता है ना कि हम अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे देन हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, और ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कोचिंग के बच्चों से या फिर टीचर से, किसी से भी हम अपने क्लासमेट से, जो भी हमारे साथ बैच में पढ़ रहे होंगे बैचमेट से, उनसे पूछ लेंगे। अगर हम ऑनलाइन के साथ जाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हम फिर अपने क्वेश्चंस किससे क्लियर करेंगे। लाइक हम टॉपिक तो क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट वो क्लियर भी हो जाएंगे और पढ़ते टाइम तो सबको ही समझ में आता है। बट ये डाउट होता है ना, और मेन प्रॉब्लम यही होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, और इवन मेरे को भी थी कि लाइक अगर मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे देन मैं उसको कैसे डिस्कस करूँगी। तो अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हो, अगर इस कैटेगरी में लाइक करते हो, देन आप ऑफलाइन के साथ जा सकते हो। वैसे ऑनलाइन इज़ द बेस्ट, मुझे लगता है ऑनलाइन सबसे अच्छा है, बेटर है। और ऑनलाइन से स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आपको ऑनलाइन से वो वाइब्स नहीं आती देन ऑफ़लाइन भी बेस्ट है, आप उसके साथ जा सकते हो। सो ऑफ़लाइन में क्या होता है कि अगर आप ऑफ़लाइन जाओगे तो वो कुछ खुद के ऐप्स वगैरह देंगे, और मॉक टेस्ट के लिए भी खुद के देते हैं, और बुक्स भी देते हैं, स्टडी मटेरियल वो अपने प्रोवाइड कराते हैं। देन आपको फिर वही जो है लाइक जो भी हार्ड कॉपी होती है उसके साथ जाना होगा, वो पीडीएफ देते हैं। मतलब काफ़ी कुछ वो अपने जो भी सोर्सेज बोल सकते हैं एक तरीके से, वो काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑफलाइन में ये होता है, और ऑफलाइन में ना आपको कंपटीशन फील होता है। मुझे ऑफलाइन का ये अच्छा लगता है कि उसमें आपको कंपटीशन फील होगा कि अगर मैं आज एक दिन नहीं पढ़ा तो इस बच्चे ने इतना पढ़ रखा है, और मुझे वही कंपटीशन के लिए मुझे ऑफलाइन बेस्ट लगता था। तो फिर भी मैंने ट्राई किया हमारे यहाँ यूपी में, और मेन सिटी में बता रही हूँ मैं, महिंद्रा और पैरामाउंट करके दो कोचिंग है। मैं दोनों ही कोचिंग पे 2-2 दिन ट्रायल के लिए गई थी, बट काफ़ी ज़्यादा क्राउड था महिंद्रा में, तो फिर मैंने इसलिए छोड़ भी दिया उसको। ट्रायल के बाद फिर मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया। सो ऑफलाइन अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। आपको वहाँ से बुक्स, ऐप और मॉक टेस्ट के लिए सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं, और इवन जो टॉपिक क्लियर करते हैं, वो टॉपिक ख़त्म करते हैं, उससे रिलेटेड वो पीडीएफ वगैरह भी देते हैं। तो आप वहाँ से जाके ऑफलाइन कर सकते हो। अब ऑनलाइन की बात करते हो। अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करते हो देन हमें फ्री पढ़ना चाहिए या फिर पेड कोर्सेस लेने चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, और इवन मेरे भी यही सेम डाउट था कि फ्री पढ़े या पेड सोर्सेज पढ़े। तो जब भी ना मैं आपसे वीडियो में कभी भी किसी स्टडी से रिलेटेड बातें कभी भी कोई झूठ नहीं बोलती, ऐसे हवा में फेंकती नहीं हूँ। मैं जब भी लॉकडाउन लगा था ना, उस टाइम पे आप यूट्यूब पे अभी भी सर्च करो कि प्रियल मैम रीजनिंग करके हैं, आप सर्च करना। बट अभी वो एक्टिव नहीं है यूट्यूब पे। उन्होंने आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है। वो आई थिंक राजस्थान या हरियाणा से थी, और अभी वो दिल्ली में पोस्टेड थी। तो उन्होंने ना लॉकडाउन में वो, जैसे आईबीपीएस पीओ थी, बट वो ना क्या था कि एसएससी बेस्ड ऑन मतलब टॉपिक क्लियर कराती थी। तो मैंने उनसे रीजनिंग सारा वहाँ से कर रखा था। तो मुझे ये था कि रीजनिंग में मैं सेक्शनल मॉक भी देती थी, तो मेरे नंबर अच्छे आते थे, तो मुझे ये लगता था कि हाँ ये ठीक है। बट फिर मैंने यूट्यूब पे जब क्वांट के लिए स्टार्ट किया तो देन मुझे डाउट होने लगा कि मुझे फ्री पढ़ना चाहिए या पेड जाना चाहिए, क्योंकि वो टीचर जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं ना, वो अपने मतलब पेड सोर्सेज भी बेचते हैं मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। लाइक उनके पेड सोर्सेज भी होते हैं, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स। तो उनके फ्री और पेड सोर्सेज दोनों होते हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आएगी कि ये यूट्यूब पे भी करा रहे हैं, देन ये अपने इनके पेड कोर्सेज भी हैं। तो जब फ्री में ये टॉपिक इतना अच्छा पढ़ा रहे तो पेड कोर्सेज फिर क्यों है? अगर पेड कोर्सेज है तो इट मीन्स कि ये
फ्री में उतना बेटर नहीं पढ़ा रहे जितना वो पेड में पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे पास डाउट होता है, वो सबके पास होता है, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम फ्री पढ़ लो, बट मैंने नहीं की, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। नहीं, जब वो टीचर पेड कोर्सेज़ अगर उनके हैं तो हमें पेड जाना चाहिए। लाइक क्या पता वो फ्री में उतना बेटर नहीं पढ़ा रहे जितना अच्छा वो पेड में पढ़ाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये हमारी बस एक मिथ है कि हमें फ्री में अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छा नहीं मतलब ठीक मिल रहा है, तो पेड में और अच्छा मिलना चाहिए, मतलब मिलता है और मिलना चाहिए। ये हमारी जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक वो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। तो फ्री ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, देन आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखोगे, फिर आप उसको सारे टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिख लोगे। लाइक आप डिजिटल रखना चाहते हो तो आप उसको लैपटॉप, मोबाइल या फिर पीसी वगैरह जो भी आप कैरी करते हो, प्रीफर करते हो, उसमें आप बना लोगे, या फिर आप ऐसे नोट्स एक छोटी पतली डायरी पे लिख लोगे। देन आप उसको कंप्लीट करते जाओगे, टिक करते जाओगे। तो ये होता है यूट्यूब। अभी कन्फ्यूज़न हमें यहाँ था, तो पहले तो आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद अब हमें सिलेबस देखने के बाद हमें पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। देन अब हम आएंगे कि हाँ हमें ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन में फ्री पढ़ना है या फिर पेड पढ़ना है, ये फिर आता है। तो फ्री अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, लाइक अब अगर मैं बात करती हूँ क्वांट की, देन अगर आप फर्स्ट आप रेशियो टॉपिक सर्च कर रहे हो, ठीक है, फिर आप परसेंटेज देख रहे हो, फिर आप एवरेज देख रहे हो, फिर आप एजेस देख रहे हो, फिर मेंसुरेशन देख रहे हो, ठीक है, ये सारे टॉपिक देख रहे हो। आप एक बार रेशियो सर्च करके देखो, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, आपको रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इवन प्री टू मेंस दोनों मिल जाएंगे, आशीष अरोड़ा सर को छोड़ के, क्योंकि वो टॉपिक वाइज मेंस नहीं कराते। बाकी आप उनके प्री आपको मिल जाएंगे। आप रेशियो सर्च कर लो, परसेंटेज सर्च कर लो, एवरेज, एजेस, मेंसुरेशन, इवन जितने भी 12 to 20 मतलब 18 to 20 टॉपिक जितने भी अर्थमेटिक में हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरी बात मानो तो आप कौशिक सर हैं एक, कौशिक मोहंती करके, आप उनके सर्च करना। मुझे लगता है यूट्यूब पे अगर किसी ने कंप्लीट कोर्स करा रखा है तो कौशिक सर ने करा रखा है, और ये कोई पेड मतलब प्रमोशन नहीं है या फिर कुछ नहीं। मतलब मैंने उनसे पढ़ा है, और बाकी हर्षल सर भी काफ़ी पॉपुलर हैं, बट मैंने उनसे भी किया नहीं है कभी, तो आप एक बार उनके भी देख सकते हो, काफ़ी नाम सुना है मैंने उनका। और आशीष सर, मुझे मतलब मैंने ये काफ़ी नाम सुना है, आशीष अरोड़ा एंड हर्षल। तो देन आप यहाँ जा सकते हो, एक बार सर्च करके देख लेना, आपको सारे टॉपिक इवन प्री टू मेंस सब मिल जाएगा, ठीक। फिर बस ये होता है ना, फ्री में मिल गया सारी चीज़ें, तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें फिर वो वाइब्स नहीं आती। लाइक अगर हमने एक कोर्स परचेज़ किया है, वो आपको ऑलमोस्ट मतलब अराउंड कौशिक सर के अगर आप परचेज़ करते हो तो 800 to 900 लाइक इतनी ही फ़ीस है। और अगर आप आशीष सर का फॉलो करते हो तो मुझे उनका आइडिया नहीं है, हर्षल सर का मतलब वही अप्रॉक्स हमें 1000 पे करना पड़ेगा, 1000 पे करना पड़ेगा। तो फिर आपको ये रहेगा कि हमने इस कोर्स के लिए इतने पैसे दे रखे हैं, तो हमें इसको 1 by 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। बस यही मुझे लगता है कि फ़र्क होता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आपको जो चीज़ें यूट्यूब पे कराई गई हैं, टीचर ने सेम टू सेम चीज़ें यूट्यूब पे और पेड कोर्सेज़ में करा रखा होता है। हाँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, जो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिलेंगे सेम क्वेश्चन आपको वो पेड सोर्सेज में नहीं मिलेंगे, यही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम पेड सोर्सेज के साथ ज़्यादा जाना प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लेते हैं आपको एजेस का टॉपिक यहाँ नहीं समझ में आया, फिर आप अगर पेड कोर्सेज में हो तो उनके कई सारे कोर्सेज ओपन करके आप वहाँ से देख लोगे, किसी में तो समझ में आएगा, या फिर आप टीचर भी स्विच कर सकते हो, ये होता है थोड़ा। तो फ्री और पेड में कोई डिफरेंस नहीं है, वो हमारे माइंड का एक मिथ होता है। और हम कि फ्री में अगर पढ़ा रहे तो अगर इनका पेड कोर्स है तो वो पेड में तो और बेटर पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टीचर वो मतलब वो अपना बेस्ट देते हैं यूट्यूब पे भी और पेड सोर्सेज में भी। पेड सोर्सेज में बस इतना होता है कि आपको सारी चीज़ें 1 by 1 टॉपिक टू टॉपिक मिल जाती हैं, यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा। और पेड में आपको एक ड्यूरेशन रहेगा कि 1 साल का लाइक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है आपका, तो 1 ईयर लिमिटेशन है, उसकी लिमिट है, 1 ईयर में वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि जल्द से जल्द मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फ्री है, यूट्यूब पे है, तो आप उसको ऐसे बहुत सीरियसली नहीं लोगे, ऐसे छोड़ दोगे, कभी करोगे कभी नहीं करोगे। अगर आप पंक्चुअल हो, पेशेंट मतलब आपके अंदर काफ़ी पेशेंट है, तो आप बिल्कुल बी पेशेंट होके आप क्या कर सकते हो, फ्री सोर्सेज के साथ जा सकते हो। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, आपका थोड़ा ये रहता है कि आज कर लिया कल करेंगे, तो आप पेड कोर्सेज के साथ जाओ।
ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन शॉर्ट मैं सारी चीज़ें फिर से बता देती हूँ कि अगर आप ऑफ़लाइन जाना चाहते हो ऑफ़लाइन जा सकते हो, अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो फ्री और पेड में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है हमें। तो फ्री में क्या है ना कि हमें सारी चीज़ें यूट्यूब पे ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाएँगी, प्री टू मेंस मिल जाएँगे। हाँ, मेंस का कंटेंट मैं बोल सकती हूँ थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप कौशिक सर और हर्षल सर को देख लो जाके, मेंस के भी कंटेंट आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँगे। फिर उसके बाद ये कि आप फ्री कर लो या पेड कर लो, ये थोड़ा इंग्लिश में फ्री और पेड का थोड़ा इशू रहता है कि आपको इंग्लिश में बैंकिंग लेवल का नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पेड जाना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा कि अगर आप फ्री फॉलो कर रहे हो रीजनिंग और क्वांट के लिए, देन आपको इंग्लिश में डाउट होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। बट और आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें फ्री जाना है या पेड जाना है। आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप फ्री स्टार्ट कर सकते हो। ये कौशिक सर, आशीष सर और हर्षल सर, किसी से भी एक टीचर को चूज़ कर लो, आप वहाँ से स्टार्ट कर दो। आपके एक एक डाउट यूट्यूब पे क्लियर हो जाएंगे। इवन मेंस के भी अच्छे खासे और मतलब इनफ क्वांटिटी में कंटेंट मिल जाएंगे कौशिक सर और हर्षल सर के। आशीष सर ने भी करा रखा है, मैंने देखा नहीं है, बट आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो आप फ्री या फिर पेड किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं, सो कमेंट सेक्शन इज़ टोटली योर। आप कमेंट कर देना, मुझे जब भी जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और इवन वीडियो बना के भी उसको क्लियर कर दूँगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एट लास्ट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सेम चीज़ें, सेम टॉपिक या फिर सेम डाउट आप जाके ना सारे यूट्यूब चैनल पे मत पूछा करो, बिकॉज इससे ये होता है ना आपका टाइम वेस्ट होता है। मुझे ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि आप मेरे वीडियोस देखो या किसी के, वो मेरे को मैटर नहीं करता। मैं चाहती हूँ आपका टाइम वेस्टेज ना हो, तो आप किसी से एक पर्सन से वो क्वेश्चन पूछ लो, फिर आप बैठो, उसको आपको डिसाइड करना है कि अब हमें फ्री पढ़ना है या पेड पढ़ना है। फ्री भी बेस्ट है, पेड में थोड़ा ये होता है कि हाँ वो थोड़ी फील आती है कि हाँ हमने कुछ कोर्स परचेज़ किया है, तो उससे थोड़ा वो रहता है। तो आप किसी से भी स्टार्ट करो, एक वीडियो देख लिया, उसके बाद आप डिसाइड करो कि हमें क्या करना है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी टॉपिक, किसी से भी रिलेटेड, देन कमेंट सेक्शन इज टोटली योर। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।